नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थोड़ा भारत थोड़ा इंडिया और मैं हूं आपका दोस्त उज्जवल कुमार। दोस्तों, कुंभ मेला आज से शुरू हो गया है और 26 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। कुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाले विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मेला है। यह मेला हर 12 वर्ष पर 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इसके अतिरिक्त प्रयागराज में हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मेला भी लगता है। 2013 में आयोजित कुंभ मेले के बाद 2019 में अर्ध कुंभ मेला हुआ और अब 2025 में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इसकी भव्यता इतनी है कि कमाई के मामले में यह आयोजन आईपीएल से 10 गुना ज्यादा है। भीड़ इतनी है कि पाकिस्तान की आबादी से दुगनी, खर्च इतना कि 6 बार संसद भवन बन जाए। इस मेले में लगभग दुनिया के 5% आबादी के बराबर के लोग शामिल होंगे। इस बार श्रद्धालुओं के लिए लगभग 1.5 लाख टॉयलेट बनाए गए। दोस्तों, लगभग 40 करोड़ लोग इस मेले में शामिल होंगे। इस मेले में 25,000 करोड़ की रेवेन्यू आने की संभावना है, जबकि टोटल 2 लाख करोड़ रुपए के व्यापार होने की संभावना है। इस मेले में 1,60,000 टेंट लगाए गए हैं, जिसका रेंट 1,500 रुपए से लेकर 61,000 रुपए तक है और लग्जरी टेंट का रेंट तो 1 लाख रुपए तक भी है। दोस्तों, ऐसे भव्य आयोजन पूरे विश्व में बिरले ही कहीं होता है। यह मेला अपने जीवन काल में शायद एक अनोखा एक्सपीरियंस हो। दोस्तों, कुंभ मेला का आयोजन विशेष ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होता है। यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति इस मेले का विशेष पर्व मनाया जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। उस योग को कुंभ स्नान कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है और उच्च लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कुंभ शब्द का अर्थ है घड़ा, सुराही या अमृत का पात्र। यह वैदिक ग्रंथों में वर्णित है और पौराणिक कथाओं में इसका संबंध अमरता से जोड़ा गया है। वहीं मेले का अर्थ है एकत्रित होना या सामूहिक उत्सव। कुंभ मेला इस प्रकार अमरत्व का मेला है। कुंभ मेले की उत्पत्ति से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा सागर मंथन की है। मान्यता है कि देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, इस अमृत कलश प्राप्त हुआ। इस अमृत कलश को इंद्रपुत्र जयंत स्वर्ग लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में देवताओं और दानवों के बीच 12 दिन तक युद्ध हुआ। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी। इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले में कई बार विशेष स्नान पर्व होता है, जैसे पौष पूर्णिमा मेले का आरंभ होता है। मकर संक्रांति पहला शाही स्नान का दिन होता है। मौनी अमावस्या यह मुख्य स्नान दिवस है। वसंत पंचमी इस दिन भी शाही स्नान होता है। माघ पूर्णिमा धार्मिक महत्व का दिन है, जबकि महाशिवरात्रि समापन होने का दिवस है। दोस्तों, कुंभ मेले का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। दोस्तों, अनुष्ठानिक नदी स्नान के प्रमाण 10,000 ईसा पूर्व के हैं। 600 ईसा पूर्व के बौद्ध लेखकों में भी मेले का उल्लेख मिलता है। चीनी यात्री हेनसांग ने सम्राट हर्ष द्वारा आयोजित प्रयाग के कुंभ मेले का वर्णन किया है। 1850 के दशक में अंग्रेज चित्रकार JMW टर्नर ने हरिद्वार कुंभ मेले को चित्रित किया है। कुंभ मेले में गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों के संगम पर स्नान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि नदियों का जल मेले के दौरान अमृतमय हो जाता है। हरिद्वार में हर की पौड़ी, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी पर स्नान करने का विशेष धार्मिक महत्व है। दोस्तों, कुंभ मेला अब केवल धार्मिक आयोजन नहीं रह गया है, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। 2019 के प्रयागराज अर्ध कुंभ मेले को डिजिटल कुंभ कहा गया, क्योंकि इसमें आधुनिक तकनीक का भरपूर प्रयोग किया गया। दोस्तों, कुंभ मेला भारतीय संस्कृति, आस्था और परंपरा का प्रतीक है। यह न केवल भारत के बल्कि विश्व के प्रसिद्ध और लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। 2025 में प्रयागराज में इस आयोजित कुंभ मेला भी इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा और इस बार भी फिर
लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम का स्नान कर अपनी आस्था को प्रकट करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और इस बार कुंभ मेला जरूर जाकर आइए। और यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए।